हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो का प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया जा रहा है कि उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था उसको आपको बताना है। बताइए, रीतकाल कहा था, गद्यकाल कहा था, भक्तिकाल कहा था या वीरगाथा काल कहा था। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण किया था वह प्रवृत्ति के आधार पर किया था, जिसके आधार पर उन्होंने 4 भागों में विभाजन किया था। पहला था वीरगाथा काल, दूसरा था आपका भक्तिकाल, क्या था भक्तिकाल, तीसरा था रीतिकाल, चौथा था गद्यकाल। जिसमें भक्तिकाल को इन्होंने आदिकाल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आदिकाल नाम दिया था। और भक्तिकाल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पूर्व मध्यकाल। और रीतिकाल को उन्होंने उत्तर मध्यकाल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? उत्तर मध्यकाल। और आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल कहा था। किसको? आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल कहा था। इस तरह से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ से घुमा फिरा कर किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए देर न करते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बताना है इसका सही जवाब। कूटज का किसकी रचना है? आपको बताना है कूटज किसकी रचना है। विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या शांति प्रिय द्विवेदी हैं। तो कूटज के रचनाकार एक प्रसिद्ध निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना है कि कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती है क्या, ओडिया है, मराठी है या सिंधी है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा मराठी है। मराठी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, मराठी में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, ये सभी क्या हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 4, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन वायु का समानार्थी शब्द है। अनल है, अनिल है, अलिंद है या अलिनी है? बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। आपको पता होना चाहिए वायु का समानार्थी शब्द हवा, अनिल, मारुत, वायुप्राण, पवन आदि होता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वायु मिस क्या होता है? अनिल होता है। अनल मिस क्या होता है? अनल मिस आग होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाता है अनिल अनल का सार्थक अर्थ क्या है। अगला बताइए, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? आपको बताना है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। प्रश्न नंबर 6 बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है? आपको बताना है धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है। धनद है, अर्जुन है, धर्मराज है या धनवंतरी है? तो धनंजय का समानार्थी शब्द अर्जुन होता है। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होता है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 7, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिरे मोर मुकुट मेरो पति सोई। बताइए इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है या भक्ति रस है? तो इस पंक्ति में आपका भक्ति रस है। ऑप्शन डी सही जवाब होता है।
अगला बताइए प्रश्न नंबर 8, फिसल पड़े तो हर हर गंगा। आपको बताना है फिसल पड़े तो हर हर गंगा का क्या अर्थ होता है। बिना इच्छा गंगा स्नान करना, मजबूरी में काम करना, गिर पड़ने पर हर गंगा बोलना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। फिसल पड़े तो हर हर गंगा का अर्थ मजबूरी में काम करना। ऑप्शन बी सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 9 बताइए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र का रचित है। आपको बताना है किसमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है। सेवा सदन है, एकदा नैमिषारण्य है, परख है या पुनर्नवा है। आप लोगों को पता होना चाहिए पुनर्नवा उपन्यास किसका है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और परख आपका जैनेन्द्र का है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होता है। अगला बताइए अम्बोधय शब्द में कौन सी संधि। आपको बताना है कि अम्बोधय शब्द में कौन सी संधि है। इसका संधि विच्छेद अगर पूछा जाए तो क्या होगा, अभिधन उदय। क्या होगा, अभिधन उदय इसका संधि विच्छेद होता है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका एड़ संधि होगा। सूत्र होता है इको एड़च। इसका सूत्र क्या होता है, इको एड़च। कभी कभी सूत्र भी पूछ लिया जाता है तो इन सभी का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। बताइए अगला प्रश्न इसका सही जवाब क्या होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद है। आपको बताना कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। पवधन हन होगा, पवधन अन होगा, पोधन अन होगा या पवधन न होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें पोधन अन होता है। पवन का संधि विच्छेद पोधन अन होता है और पवधन अन से क्या होता है, तो पवधन अन से आपका पावक होता है। क्या होता है, पावक होता है। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अयादि संधि है। कौन सा संधि है, अयादि संधि है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 12 बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। परमेश्वर में कौन सा समास है। आपको बताना है कि परमेश्वर में कौन सा समास होगा। अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। तो परमेश्वर परम है जो ईश्वर, अर्थात क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध बताया जा रहा है तो इसलिए कर्मधारय समास होगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 13 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। आपको बताना है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका जवाब आपको बताना क्या होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप द्विवेदी। तो इसका सही होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था और कब तक चला था, तो 1918 से 1920 तक इसका समय माना जाता है। इसका प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के द्वारा किया गया था, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला बताइए निम्नलिखित में कौन एक व्यंग लेखक हैं। आपको बताना है इसमें से कौन एक व्यंग लेखक हैं। हरिशंकर परसाई हैं, राहुल साकृत्यायन हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं या श्याम सुंदर दास जी हैं। तो व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 15, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार हिस्सा लागत होय तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में। आपको बताना है कि यह किस बोली में लिखा गया है। भोजपुरी में है, कन्नौजी में है, अवधी में है या खड़ी बोली में। इसमें आप लोग कौन सा ऑप्शन चॉइस कर रहे हैं। तो बहुत लोग भोजपुरी का ऑप्शन चॉइस कर रहे होंगे, लेकिन भोजपुरी आपका गलत जवाब होता है। आपका सही जवाब होगा अवधी। यह किस बोली में लिखा गया है, तो अवधी बोली में लिखा गया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 16 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। आपको बताना कि इसमें से कौन सा लोकोक्ति है। कठपुतली होना, आँख चुराना, आस्तीन का सांप होना, एक पंथ दो काज। बताइए इसमें कौन सा
लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति इसमें एक पंथ दो काज है, जो नॉर्मल लोग साधारण रूप से हर एक जगह बोला जाता है कि एक पंथ दो काज। यह क्या है? एक लोकोक्ति है, या आप याद रखेंगे। अगला बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला। इसका सही जवाब क्या होगा? संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? आपको बताना है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। 33, 30, 32, 33 या 34। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 34वां संचारी भाव कौन सा है? तो 34वां संचारी भाव छल है। कौन सा है? छल। इसको किसने माना है? तो इसको देव ने माना है। किसने? देव। यह दोनों प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। और कितने होते हैं? तो कुल 33 संचारी भाव होते हैं। 34वां किसने माना था? तो देव ने। कौन सा था? तो छल संचारी भाव था। प्रश्न नंबर 18 बताइए, जात रूप का पर्याय है। आपको बताना है कि जात का क्या अर्थ या पर्याय होता है। ताम्र होता है, चांदी होता है, सोना होता है, इस्पात होता है। तो जात का पर्याय होता है सोना। जात मीन्स क्या होता है? सोना होता है। अगला बताइए, निम्नलिखित में एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है। आपको बताना है कि उपमा अलंकार का कौन सा अंग नहीं है। उपमेय नहीं है, उपमान नहीं है, सामान्य धर्म नहीं है, या विभाव नहीं है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। उपमा अलंकार का अंग उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, सामान्य धर्म भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? विभाव नहीं होता। इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 20 बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। जहाँ चाह वहाँ राह। इस कथन में राह किस अर्थ में है? आपको बताना है कि यहाँ दिया गया है जहाँ चाह वहाँ राह। इस कथन में राह की का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा है, रास्ता है, उपाय है, या इनमें से कोई नहीं। इसमें भी आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन चुनाव कर रहे हैं। बहुत लोग रास्ता लगा रहे होंगे, लेकिन आपका यह सवाल गलत होता है। आपका सही जवाब होता है क्या? उपाय। जहाँ उपाय है, जहाँ चाह है, वहाँ क्या है? आप कोई भी कितना भी कठिन रास्ता हो उसे संभल सकते हैं, उसे अपने लक्ष्य तक पार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ चाह का अर्थ उपाय होगा, रास्ता नहीं होगा। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म समानार्थी है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समानार्थी है। भाई बंधु है, लाभ हानि लाभ है, जीवन मरण है, अपयश या यश है। यश अपयश है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हानि लाभ यह विलोमार्थी शब्द है, यश अपयश यह भी है, जीवन मरण यह तीनों क्या हैं? आपके विलोमार्थी या विपरार्थी शब्द होते हैं। लेकिन भाई बहन क्या है? आपका समानार्थी शब्द है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 22, बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना किस लोकोक्ति का अर्थ है? आपको बताना कि बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना किस लोकोक्ति का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होता है? कौन सा लोकोक्ति होगा? सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, तेते पाँव पसारिए जेठी लंबी सौर, बाछे खिलना पौ बारह होना। तो इसका सही जवाब होता है सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। इसका अर्थ क्या होगा? बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना। आप लोग कहते हैं ना, ऐसा काम कीजिए कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 23, इसका सही जवाब क्या होगा। अंधे की लकड़ी होना का क्या अर्थ है? सीधा साधा होना, सहायता करना, एकमात्र सहयोग, भला होना। तो अंधे की लकड़ी होना का अर्थ होता है एकमात्र सहयोग। क्या है? एकमात्र सहयोग होता है। भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? जिसके द्वारा भाव की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपन कहेंगे,
संचारी भाव कहेंगे, आलंबन कहेंगे या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ऐसी वस्तु या चेष्टा जिसको देखकर भाव में तीव्रता या उद्दीपन उत्पन्न हो जाता है उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर अगला बताइए, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। बताइए कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन हैं। इसका सही जवाब आपको बताना है, क्या होगा। राहुल सकृत्यायन जी हैं, वियोगी हरि हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं या आगे हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता राहुल सकृत्यायन जी हैं। इन्होंने लिखा था, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यह पक्त भी पूछा जाता है। तो इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र में इस पक्ति का वर्णन किया किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला देखिए, बीसुड़ु के अनेक अभिधान हैं। इस वाक्य में अभिधान का क्या अर्थ है या समानार्थी शब्द है। बताइए कि अभिधान मीन्स क्या होता है। रूप होता है, नाम होता है, लीला होता है, धाम होता है। इस वाक्य के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो यहाँ अभिधान का अर्थ क्या होगा, नाम होगा, यानी बीसुड़ु के अनेक नाम हैं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 27 बताइए कि जानने की इच्छा रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कि जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे। ऋषि कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे या विज्ञ कहेंगे। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पूर्ण पुनरुक्त नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुक्त शब्द नहीं है। जय जय नहीं है, दिनों दिन नहीं है, रातों रात नहीं है, सीधा साधा नहीं है। देखिए जय जय यह तो 2 बार हुआ है। दिनों दिन का मतलब होता है दिन दिन, क्या होता है, दिन दिन। और रातों रात मतलब रात रात। तो इस तरह से इन तीनों में पुनरुक्ति है, लेकिन किसमें नहीं है, सीधा साधा में पुनरुक्ति पूर्ण रूप से नहीं है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए जय जय, रातों रात और दिनों दिन में कौन सा समास है, तो इन सभी में अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ते हैं कि जिस पद का प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। लेकिन जो पुनरुक्त शब्द होता है, एक ही शब्द 2 बार लगातार आता है, उसे भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बीचों बीच, रातों रात, दिनों दिन, रात रात, दिन दिन, ये सभी क्या अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 29 बताइए कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। आपको बताना है कि जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वह किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ या विशेषण के साथ। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। क से कृदंत, क से क्रिया। कृदंत किसके साथ जोड़ते हैं, क्रिया के साथ। आप याद रखेंगे, क से कृदंत याद कर लीजिए, क से क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय किस शब्द में जुड़ता है, तो क्रिया शब्द के साथ जुड़ता है, याद रखेंगे। अगला बताइए, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस लेखक से संबंधित है। अर्थात इस पंक्ति को किस लेखक ने कहा था, आपको बताना है। विनोबा भावे ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने या रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। इस तरह से आपका 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपको बताना है कि 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगर यह मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और हमें एक मोटिवेशन मिले इस तरह से वीडियो आपको बनाने के लिए। चलिए देर न करते हुए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।